जब हम किसी शादी प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पे मिठाइयाँ खाते हैं, तब हमारी जितनी लिमिट होती है ना, हम उससे ज़्यादा ही मिठाई खाते हैं। अब अगर दूसरे दिन भी कोई शादी का प्रोग्राम हो और हम शादी में जाएं और वहाँ पे मिठाई खाएं, तो हम अपनी लिमिट की मिठाई खाएंगे, लिमिट से ज़्यादा नहीं खाएंगे। और इसी तरह अगर हम तीसरे दिन भी शादी प्रोग्राम में जाएं और वहाँ पे मिठाई खाएं, तो हमारी लिमिट होती है ना, उससे कम ही मिठाई खाएंगे। और चौथे दिन जाए ना, तो हमारा मन ही नहीं करेगा मिठाई खाने का। और इसी तरह काम करता है हमारा दिमाग, क्योंकि हम जब बहुत दिनों तक लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो हम बोर होने लगते हैं। उसके बाद में हमारा उस काम को करने का मन ही नहीं करता है, जो काम हमने बड़ी शिद्दत से स्टार्ट किया था, एकदम मिठाइयों की तरह। कि पहले दिन तो मिठाई बहुत ज़्यादा खाई थी, लेकिन चौथे दिन आते आते मिठाई की तरफ देखना ही बंद कर दिया। उसी तरह पहले दिन काम करना तो स्टार्ट किया था, लेकिन अब काम की तरफ देखना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब देखो, तुम किसी काम को करते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि तुम सब कुछ जितना भी हो ना, वो बहुत कम समय में हासिल करना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम शुरू में तो बहुत कड़ी मेहनत करते हो, जी तोड़ मेहनत करते हो, जितनी लिमिट होती है ना उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हो, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और एक समय के बाद में हमारा उस काम को करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारा ब्रेन रेस्ट मांगता है और हम उसको रेस्ट देते नहीं है, जिसकी वजह से हम बोर होने लगता है और हमारा उस काम को करने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल उस मिठाई की तरह कि हम 4-5 दिनों से मिठाई खा रहे हैं, अब वो ओवर हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है, जितनी लिमिट होती है ना उससे ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से मिठाई खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और उसी तरह हमारे ब्रेन में भी काम का ओवरलोड हो चुका है, उसको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हम उसको रेस्ट देता नहीं है, जिसकी वजह से हम बोर हो जाते हैं या काम करना ही बंद कर देते हैं। अब जैसे अगर आप किसी बच्चे को खिलौना ला कर दीजिए, तो पहले दिन तो वो बच्चा पूरे दिन खेलेगा उस खिलौने से, दूसरे दिन वो आधे दिन खेलेगा, तीसरे दिन वो आधे घंटे खेला, और चौथे 5वें दिन उसे पता ही नहीं लगेगा मेरा खिलौना कहाँ पे है। वो बच्चा जिसको खिलौना बहुत पसंद आया था, उसका मन ही नहीं करता खेलने का। लेकिन अगर आप 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में या थोड़े समय के बाद में उस बच्चे से वो खिलौना छीन ले और उसको 5-6 दिन के बाद में वापस दें, तो वो बच्चा उस खिलौने से पहले दिन की तरह खेलेगा। तब क्या हुआ था कि जब आपने उस खिलौने को छीना था ना, तब उस बच्चे का खेलने का इंटरेस्ट था उसमें, वो बोर नहीं हुआ था, और आपने उससे ले लिया और उसे रेस्ट दे दिया, उसके माइंड को रेस्ट दे दिया, उसके बॉडी को रेस्ट दे दिया। अब उसको वापस दोगे ना, तो वो बच्चा पहले दिन की तरह उस खिलौने से खेलेगा। और यही हमको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत है। अगर हम उसे रेस्ट ना देना, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो बोर हो जाएगा और वो थक हार के काम करना ही बंद कर देगा। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा फिर किसी चीज़ में। इसलिए जो भी काम करो ना, उसको एकदम शिद्दत से करो और उसके बाद में अपने ब्रेन को रेस्ट दो। एक मंथ में 1 या 2 दिन ऐसे निकालो जिसमें आप केवल अपने साथ हो, ना कोई काम हो, ना कुछ और टेंशन हो, एकदम फ्री रहो। उन 1-2 दिनों में रेस्ट करने के बाद जब आप अपने काम को स्टार्ट करोगे ना, तब एक नई शुरुआत होगी। आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट पाओगे, नए आइडियाज़ आएंगे, और उन 1-2 दिनों में आपको लगेगा कि मैंने रेस्ट किया है, लेकिन आप रेस्ट नहीं करोगे। उस समय आपको उन 1-2 दिनों में आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी कि मैंने ये गलतियाँ की थी, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और उन गलतियों को हटाने से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। उसके बाद में नए नए आइडियाज़ आएंगे और एक नई शुरुआत होगी और आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। अब देखो, किसी गाड़ी को भी एक लिमिट तक चलाने के बाद में उसके इंजन को ठंडा करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी एक ब्रेक लेने की जरूरत है। रुकने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम रुक ही जाओ, बंद नहीं कर दो, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। तुमको ब्रेक लेना है 1 या 2 दिन का, और ब्रेक लेके उसके बाद में उस काम को स्टार्ट करना है, जिससे तुम अपने आप को रिचार्ज कर सकोगे और एक नई शुरुआत कर सकोगे।